धर्म के नाम पर तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार होने लगी है। यूं तो हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अस्तित्व को बचाने की जंग है, जिसमें एक तरफ इजरायल ने हमास को मिटा देने की कसम खा ली है, तो दूसरी तरफ हमास दुनिया के नक्शे से इजरायल का नामो निशान मिटा देने का मिशन चला रहा है। हमास और इजरायल की लड़ाई में दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है और बंटवारे का सबसे बड़ा आधार है धर्म। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की वजह धर्म होगा? धर्म के नाम पर युद्ध की इस चिंगारी को भड़काने में जुटा है ईरान। इजरायल के खिलाफ 3 चरमपंथी संगठनों को युद्ध के मैदान में आगे खड़ा कर ईरान पीछे से इन्हें सपोर्ट कर रहा है। ईरान इजरायल पर चौतरफा हमले की एक बड़ी साजिश रचने में जुटा है। इस हमले में इजरायल के खिलाफ एक मोर्चा हमास ने संभाला हुआ है, तो दूसरा मोर्चा हिजबुल्लाह ने संभाला हुआ है और तीसरा मोर्चा खोल दिया है यमन के हूथी विद्रोहियों ने। ये तीनों संगठन इजरायल के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं और इन तीनों से एक साथ युद्ध करना इजरायल के लिए कितना मुश्किल है, जरा ये जान लीजिए। सबसे पहले बात हमास की। इजरायल का दुश्मन नंबर 1 हमास फिलिस्तीन का बेहद ताकतवर चरमपंथी गुट है, जो 2007 से गाजा पट्टी पर अघोषित हुकूमत कर रहा है। हमास की मर्जी के बिना गाजा में एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता। 2014 में ईरान ने ऐलान किया था कि उसने अपनी फज्र 5 मिसाइल की तकनीक हमास के साथ साझा की है, जिसके बाद हमास खुद गाजा पट्टी में मिसाइलों का निर्माण कर सकता है। यही कारण है कि हमास ने 7 अक्टूबर को एक साथ इजरायल पर 7000 रॉकेट दागे। तो सोचिए, जिस चरमपंथी संगठन के पास मिसाइल बनाने की तकनीक मौजूद हो, वो समूची दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अब बात लेबनान के राजनीतिक और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की। हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन हासिल है। इसी समर्थन की बदौलत हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर बन चुका है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट का जखीरा मौजूद है और 1 लाख लड़ाकों की हाईली ट्रेंड फोर्स है। इजरायल के लिए तीसरा बड़ा खतरा यमन का विद्रोही गुट हूथी है, जिसने यमन की राजधानी पर 7 बरस से कब्जा कर रखा है। सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के विरोध में हूथी समुदाय ने संगठन बनाया। 1990 में हुसैन बद्रुद्दीन अल हूथी ने हूथी विद्रोह की नींव रखी। यमन की आबादी के 1/3 की हिस्सेदारी हूथी समुदाय की है। यमन के बड़े इलाके में हूथी समुदाय का कब्जा है। 2022 में हूथी विद्रोहियों ने आबू धाबी के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी, जिसमें भारत के भी कई लोग शामिल थे। इससे पहले 2021 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। सऊदी अरब और यूएई 2015 से ही यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें जीत नहीं मिली है। ईरान का दावा है कि हूथी विद्रोहियों के पास 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो तेल अवीव को निशाना बनाने में सक्षम है। अगर इजरायल इन तीनों चरमपंथी गुटों को मात भी दे देता है, तो चौथे मोर्चे के रूप में सामने आएगा ईरान, जो 7 अक्टूबर के बाद कई बार इजरायल को युद्ध में उतरने की धमकी दे चुका है। अगर ईरान इजरायल के खिलाफ युद्ध में उतरता है, तो युद्ध की चिंगारी पूरी दुनिया में कैसे फैल सकती है, जरा इसे भी समझ लीजिए। दुनिया में मौजूद सभी मुस्लिम देशों की आबादी करीब 200 करोड़ है और ये सभी मुल्क फिलिस्तीन और उसके चरमपंथी संगठन हमास के साथ खुलकर खड़े हैं, जिनकी अगुवाई की कोशिश में जुटा है ईरान। और ईरान के साथ इजरायल पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है कंगाल पाकिस्तान। मुस्लिम मुल्कों के साथ ही दुनिया की लाल शक्तियों का झुकाव भी फिलिस्तीन की ओर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इजरायल की ओर है और जहां अमेरिका खड़ा हो वहां रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश कैसे खड़े हो सकते हैं। हालांकि इजरायल के खेमे में अकेले अमेरिका नहीं है। अमेरिका के साथ खड़े हैं यूरोप के ताकतवर नाटो देश फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। यानी कि कोई भी खेमा कमजोर नहीं है। इसीलिए तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडराने लगा है।